प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन 6 तक पढ़ा था और हमने इक्वेशन 6 में पढ़ा था कि पी पी सी से रिप्लेस करें और जो टी सी है इक्वेशन 6 में जो टी है इक्वेशन 6 में वो मैंने रेस किया है प्रीवियस लेक्चर में। टी को टी सी से रिप्लेस कर दे तो इक्वेशन 7 बन जाएगा और ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो चूंकि हमारे साथ यहाँ अगर हम इक्वेशन को देख लें तो वी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। वी स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं इसमें से तो ये इक्वेशन नंबर 8 बन जाता है। और फिर अगर जो एक्सपेरिमेंट ने किया था जब 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रेशर पहुंच जाता है तो जो हमारे साथ वॉल्यूम है वॉल्यूम डिप्रिशिएशन जो था वो ख़त्म हो जाते हैं और वी जो वॉल्यूम है गैस का वो वी सी क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर हो जाता है और इसका क्यूब लेते हैं और जब हम ये क्यूब लेते हैं तो ये एक्सपेंड कर देते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 9 बन जाता है इससे। फिर जो इक्वेशन नंबर 8 है और इक्वेशन नंबर 9 है इसके जो कोएफिशिएंट है मैथमेटिक्स के मुताबिक ये रूल्स के मुताबिक ये हम कंपेयर कर लेते हैं। यह अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 8 का जो ये वाला हिस्सा ये पोर्शन है इसका कोएफिशिएंट और ये वाला जो मैंने ए दिया है यहाँ भी ए दिया है ये सेम है तो इसलिए हम 3VC जो है ना 3VC और 3VC से आगे V स्क्वायर है ये और इसी तरह V स्क्वायर से ये आगे है तो 3VC लेते हैं और 3VC इक्वल टू B प्लस RTC बाई PC लेते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो 3VC स्क्वायर जो है यहाँ और यह जो कोएफिशिएंट है V है और यहाँ भी V है तो हम 3VC स्क्वायर मैंने दिया है सिंबलाइज किया है ये B और ये B तो यहाँ V और V कॉमन सा है तो इसलिए हम 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू A बाई PC लेते हैं। इसी तरह अगर हम देख ले यहाँ तो AB बाई PC यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो 1 के बराबर है और ये VC क्यूब का कोएफिशिएंट भी 1 है तो इसलिए हम VC क्यूब किसके बराबर लेते हैं AB बाई PC तो इससे इक्वेशन नंबर 12 बन जाता है। सो अब हम इक्वेशन नंबर 11 को 12 पर डिवाइड कर लेते हैं 11 और 11 को 12 पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे साथ हम जब ये सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे साथ इक्वेशन नंबर 13 बन जाते हैं और VC की वैल्यू यहाँ से अब हम जब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो VC की वैल्यू हमें 5 हो जाती है। इसी तरह TC की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम PC की वैल्यू मालूम करते हैं तो PC की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं बाय पुटिंग इक्वेशन 13 ये 13 वाले इक्वेशन है VC is equal to 3D ये 11 नंबर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसी तरह ये सिर्फ हमने यहाँ VC की वैल्यू पुट किया है तो VC की वैल्यू हमारे साथ 3D के बराबर है और इसी तरह हमें PC की वैल्यू भी फाइंड हो जाती है। इसी तरह हम अब TC की वैल्यू फाइंड कर ले तो TC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 10 में VC की वैल्यू जो कि 3B है और PC की वैल्यू जो कि A बाई its कोएफिशिएंट B स्क्वायर है तो ये जब हम इसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे साथ TC की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन रेस कर लेता हूँ। स्टॉप। So I'm erasing some part of notebook to find the value of TC, that is critical temperature for a gas.
So now is by putting equation number 13 and 14 in equation number, by putting equation 13 and 14 in equation number 10 to find TC. Now इक्वेशन नंबर 10 हमारे साथ है 3VC is equal to B plus RTC by PC। हमारे साथ VC की जो वैल्यू है वो 3V है। 3 into 3V is equal to B plus RTC by PC की वैल्यू A by 27 B स्क्वायर है। PC की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर ली है क्योंकि इक्वेशन नंबर 13 मैंने रेस किया है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये बन जाता है, ये जो इक्वेशन है ये वाला ये बन जाता है 9B is equal to B plus RTC by A divided by 27B square। ये इस B को यहाँ शिफ्ट कर ले तो ये माइनस B हो जाएगा, तो 9B minus B is equal to RTC by A divided by 27B square, और ये 8B बन जाएगा is equal to RTC divided by 27B square बन जाएगा A by 27B square, A by 27B square हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 1, तो ये हो जाएगा 8B क्रॉस A divided by 27B square is equal to RTC अपनी जगह आ जाएगा। So now हमारे साथ यहाँ B भी कैंसिल हो जाता है स्क्वायर के साथ, और TC जो है ना ये पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 8A divided by 27B is equal to RTC। now इस R को यहाँ शिफ्ट कर ले यहाँ, तो यह हमारे साथ इक्वेशन बन जाएगा TC is equal to 8A divided by 27 RB। ये हमारे साथ TC की वैल्यू फाइंड हो गई, जो कि 8A divided by 27 RB। इससे हम क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ वॉन वन इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ critical constant, that is critical temperature, critical pressure and critical volume। ये बन गया इक्वेशन नंबर 15। So this was the application of Von der Waal equation। Thank you।